नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड में बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का आभार, मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मैंने एक माइलस्टोन अचीव किया है आप सबके ही सहयोग की वजह से, तो पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। अक्टूबर का महीना बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि दो बड़े स्टार वक्री होने वाले हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे, वो भी अक्टूबर के ही महीने में। तो एक ही महीने में दो मुख्य ग्रह जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर इसका असर अवश्य ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वक्री अवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो अगर हम वक्री अवस्था को जानेंगे और उसके बाद अगर अपना राशिफल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कोई स्टार वक्री है तो क्या फल देता है और मार्गी है तो क्या फल देता है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और शुरुआत में जो होती है एक भूमिका की हाँ एक्चुअल में वक्री क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राशिफल, वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, वहां पर चंद्रमा जहां लिखा होगा उसके आगे जो नंबर होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे 1 लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली नहीं जानते हैं तो जो भी आपका नाम के अनुसार राशि बनती है उसके अनुसार आप ये राशिफल देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न पर आधारित नहीं है और ना ही सन साइन पर आधारित है। सबसे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन अवश्य ही है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर भी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 6 जो पहले वाली राशियां हैं, मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का वक्री अवस्था में जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो क्या उनको फल प्राप्त होंगे उसके बारे में। अन्य 6 राशियों के बारे में मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसी वीडियो के अंत में मैं कॉमन उपाय आपसे शेयर करूंगी जो सभी राशि के लोगों के लिए एक जैसे ही होंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का राशिफल, लेकिन उसके पहले एक्चुअल में वक्री क्या होता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन करने वाले हैं। हर ग्रह के पास गति होती है, मार्गी भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, वक्री भी चलते हैं, अतिचारी भी होते हैं। तो धन संपदा सम्मान ज्ञान के अधिष्ठाता गुरु वक्री होने वाले हैं। अभी गुरु मार्गी गति से वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फरवरी 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। इसलिए परिणामों में बदलाव डेफिनेटली होगा। इस समय उनका जो शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो संयोग हो रहा है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र जहां लक्ष्मी है वहीं गुरु नारायण है, तो अद्भुत योग ये है और ये एक प्रकार का राजयोग ही है। और ये संयोग बहुत ही अच्छे समय यानी दिवाली के आसपास ही आ रहा है जब हम लक्ष्मी पूजा करने वाले हैं। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और इनकी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि है और काल पुरुष की कुंडली में ये धर्म भाव और भाग्य भाव में ही स्थित है। साथ ही इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9 दृष्टियां। तो गुरु की दृष्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु अपने स्थान पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते ही है, लेकिन इनकी दृष्टियों में तो अमृत होता है। मीन्स जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर हो रहा है तो ये एक प्रकार का कुबेर योग भी बना रहे हैं। और 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो उस समय बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। और ये योग जहां पे सुख साधन की जितनी भी चीजें होती है, वो नया वाहन, नया घर, नए काम के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इसी राशि में ये वक्री भी हो रहे हैं, मीन्स वृषभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं और वृषभ राशि में ही 3 नक्षत्र आते हैं।
ये नक्षत्र हैं कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। और इन तीनों नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ बृहस्पति देव की बहुत ही अच्छी मित्रता है। तो वक्री होने के बावजूद भी बृहस्पति देव सभी 12 राशि के लोगों को बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो बिल्कुल किसी उच्च के ग्रह के बराबर ही हो जाती है। वक्री मतलब पीछे की ओर जाना, उल्टा चलना। तो जो भी पेंडिंग काम हमारे रहते हैं, जो हम पास्ट में छोड़ के आ गए आधे अधूरे काम, उन सब कामों को करने का ही ये समय होता है। तो वक्री गति आखिर क्या होती है? क्योंकि हर ग्रह हमेशा सीधी चाल ही नहीं चलता है, वो मार्गी भी होता है, अस्त भी होता है, वक्री भी होता है, अतिचारी भी होता है, लेकिन हर साल हर ग्रह वक्री अवश्य ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए सूर्य से एक रिलेटिव डिस्टेंस और एक ऐसा एंगुलर डिस्टेंस आता है कि उसके कारण कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर होता है, चला जाता है, तो हम धरतीवासी जब हम धरती से उसे देखते हैं तो इसे हमें लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है। लेकिन रिलेटिव मोशंस के कारण कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, वो हमें दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी से उसको देखते हैं तो हमें वो उल्टा या वक्र अवस्था में चलता हुआ दिखाई देता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमेशा 2 भावों का फल देता है, एक तो खुद जहां पे गोचर कर रहा है, एक पीछे जा रहा है उस भाव का फल भी देता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टार कंफ्यूज भी होता है। और वहीं वक्री जो भी ग्रह होता है उसमें चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है। चेष्टा मीन्स एफर्ट, जिसका मतलब है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी फल होते हैं, कार्य होते हैं, तो उनमें हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी वो ग्रह परिणाम देता है। वक्री ग्रह क्योंकि बहुत बली हो जाते हैं, मीन्स गति के कारण उनमें बहुत अधिक बल या ताकत आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास भी उतना ही समय और एफर्ट भी होना चाहिए। क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा बहुत स्ट्रेंज या जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देते हैं। तो इस समय हमें क्या करना पड़ता है? सबसे अधिक अलर्ट रहना होता है। हम इसको बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो जब भी हम रिवर्स गियर चलाते हैं या पीछे की तरफ हम चलते हैं तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है ना, साथ ही हमें थोड़ा ताकत भी ज्यादा लगाना पड़ती है, चेष्टा ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमारी सारी इंद्रियों को हमें संतुलित रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसे भी यही सब करना पड़ता है। तो वो हमारे जीवन पे जिस भी कार्य से संबंधित है उन सभी कार्यों को हमको बड़े ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, साथ ही एफर्ट हमें बहुत अधिक लगाने पड़ते हैं। इन बृहस्पति देव हमारे ज्योतिष में या जो तारा मंडल में सबसे शुभ ग्रह और सौम्य ग्रह माने जाते हैं, तो इनकी वक्री चाल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अभी वृषभ राशि में जहां जो गोचर कर रहे हैं, इनके नक्षत्रों के जो स्वामी है उनसे भी इनकी बहुत मित्रता है, तो वक्री बृहस्पति से हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा समय है। और जिनकी कुंडली में ही अगर पहले से ही बृहस्पति देव वक्री है तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही शानदार समय है। इस समय ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इन जनरल इनने कभी करने का सोचा नहीं होगा, इतनी हिम्मत ही नहीं आई होगी। लेकिन अब ये जब वक्री हो जाएंगे तो जो भी इनके ऐसे काम हैं या सभी लोगों के लिए जीवन में जो भी हमारे पेंडिंग कर्मा से या कार्य है जो हमने आधे आधे छोड़ दिए, सपोज आपका मकान बन रहा आधा छोटा है, आप इस समय में जरूर कंप्लीट करने के लिए एफर्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि वक्री ग्रह अपनी 5 कलाओं का प्रदर्शन करता है, तो सभी 12 राशियों पर इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा और अंत में कुछ जनरल रेमेडीज में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। तो मेष राशि के लिए बृहस्पति देव भाग्य भाव और व्यय भाव दोनों के ही स्वामी हैं और इनकी जो दृष्टियां होगी वो होगी 6, 8 और 10वें भाव पर। तो अचानक व्यय हो सकता है, जो भी संचित आपका या जमा धन है वो खर्च हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का साथ आपको मिलेगा। और 6ठे भाव में जब अगर इनकी दृष्टि है तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा मौका स्टूडेंट को मिल सकता है। और विशेषकर अगर जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये श्रेष्ठ समय है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए भी अच्छा समय है अगर वो कोई नए जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो। और इस समय मेष राशि वाले लोगों के लिए जो अर्थ त्रिकोण है वो भी जागृत हो रहा है, तो धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो
समाप्त होगी और अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके साथ ही अगर कोई पुराना रोग है आपका, लंबे समय से चला आ रहा है, तो वो भी इस समय में खत्म हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, भाइयों से मनमुटाव है, तो वो भी खत्म हो सकता है। साथ ही आपका अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी, मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। और जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या बिजनेस में या अगर केवल ट्रेवल के लिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जो गुरु का वक्री होना फायदेमंद तो है, लेकिन कभी भी कोई स्टार 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। तो यही वक्री गुरु आपको पेट संबंधित तकलीफें भी दे सकता है। तो ऐसे में आपको जितना हेल्दी आपकी फूड हैबिट्स होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही इस समय में वक्री, क्योंकि सरप्राइज देते हैं ना वक्री ग्रह, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे आपने पहले अप्लाई किया हो, पहले इंटरव्यू दिया हो, बहुत दिनों से पेंडिंग है, आप भी भूल गए और आपको कोई आशा भी नहीं है कि वहां से कोई रिजल्ट मिलेगा, तो वहां से आपको कोई कॉल मिल सकती है, मीन्स आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। तो विशेषकर 13 अक्टूबर से धन संबंधित मामलों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। करियर के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है, लेकिन धन संबंधित मामले तो अच्छे रहेंगे, मीन्स धन आएगा, लेकिन खर्च भी आप लोगों का बहुत अधिक होगा। तो आय और व्यय का संतुलन बनाकर रखना बड़ा ही जरूरी होगा इस समय में। विदेश से संबंधित सभी कार्य आपके बन जाएंगे। फिर भी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति को देखिए, और वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, उनको अवश्य ही करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही तो अभी गुरु का गोचर चल रहा है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को क्या मिलने वाला है इस वक्री गति के गुरु के गोचर से? स्टेटस में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होने वाली है, और जो आपके राशि स्वामी है उनके साथ सम सप्तक संयोग भी बनेगा। और गुरु और शुक्र का जो भी सम सप्तक संयोग होता है, तो धन संबंधित मामलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है, और उनकी जो दृष्टियां पड़ रही है वो पड़ रही है 5, 7 और 9 भाव पर। लेकिन जब वो वक्री होंगे तो वो अष्टम भाव पर भी चले जाएंगे, तो अष्टम भाव के रिजल्ट भी देंगे। तो थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वृषभ राशि वाले लोगों को अवश्य ही तंग करेगी, और विशेषकर पेट संबंधी समस्याएं या कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, तो वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं, जैसे कि सामाजिक सम्मान आप लोग को मिल सकता है, घर परिवार में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, और आप अपने ही दम पर धन और सम्मान अर्जित करेंगे। संतान पक्ष के साथ भी अगर आपके पास्ट से कुछ परेशानियां चली आ रही थी, तो वो अब समाप्त हो जाएगी, और संतान पक्ष से आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए श्रेष्ठ समय है। लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है, और अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो जरूर इसे विवाह में आप तब्दील कर सकते हैं। वक्री ग्रह जैसे कि एक पीछे के भाव का भी फल देते हैं, तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट सभी लोगों को मिल सकते हैं, विशेषकर जिनके भी वीजा से रिलेटेड इश्यूज हैं, पीआर से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अब इस वक्री अवस्था में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। साथ ही धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं काफी लंबे समय से, जैसे कि उनके प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो रहे, तो वो अब हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके पार्टनर को भी ग्रोथ मिलेगी, उनको भी कोई धन संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो ये तो गुरु का पक्का घर माना जाता है। तो पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपके जो सीनियर हैं या बॉस हैं, उनका भी आपको सपोर्ट वाला है। आप ऐसा कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं सोचा था, अचानक ही कुछ स्थितियां बनेगी कि वो कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको अत्यंत आवश्यक है। साथ ही किसी भी प्रकार के लीगल मैटर से बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी अगर कोई ऐसी आपकी सपोज कोई तलाक का कोई केस चल रहा है, अन्य कोई डिस्प्यूट वाले केस चल रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि आप फरवरी के बाद उन चीजों को करते हैं, तो आपको ये वक्री गुरु की वजह से
हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके साथ ही क्योंकि 9वें भाव पर ही दृष्टि है, तो धार्मिक यात्राएं अवश्य ही हो सकती है। इसके साथ ही छोटे जो भाई बहन है उनका भी आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो वक्री गुरु है बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे जो उपाय शेयर करने वाली हूँ आप अवश्य ही करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा? गुरु आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं, तो ये 11वें भाव का फल भी आपको अवश्य ही देंगे। और 11वां भाव तो है लाभ का भाव, इनकम का भाव, और इनकी दृष्टियां भी हैं 4, 6 और 8वें भाव पर। तो सप्तमेश और दशमेश का 12वें भाव में जाना कुछ परिणाम अच्छे भी देगा, कुछ मध्यम परिणाम भी मिलने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तालमेल की कमी रह सकती है, यहाँ पर कुछ अनबन या कुछ विचारों में ही जो तालमेल होता है उसकी कमी अवश्य ही रहेगी। साथ ही पार्टनर का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकता है। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा आपकी अपने कलीग के साथ जैसे होती है ना, रेपो थोड़ी कम हो सकती है, तो वहां पर कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वहीं 12वें भाव से हम विदेश को भी देखते हैं, तो विदेश से संबंधित जो भी अटके कार्य हैं वो आपके पूर्ण हो सकते हैं, सेटलमेंट हो सकती है, वीजा, पीआर जैसी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आप नया मकान, वाहन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, पोस्टपोन कर दीजिए अपने प्रोग्राम को टिल फेब, क्योंकि वक्री गुरु कई बार हमें लीगल मैटर में फंसा सकता है, या अगर आपने थोड़ा सा बयाना दिया उसके बाद कोई डिस्प्यूट आ गया, इस तरह की भी चीजें हो सकती है। साथ ही कोई बड़ा लोन लेने से भी बचे, और अगर आपका पहले से ही कोई गंभीर रोग चला आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मेडिकेशन के लिए या डॉक्टर बदलने के लिए, या जो भी हम चीजें करते हैं टुवर्ड्स हेल्थ के लिए, वो सारे ही एफर्ट आपको इस समय अवश्य ही करने हैं। साथ ही इस समय आपको वाणी का ध्यान रखना है, किसी से भी शत्रुता आपको मोल नहीं लेनी है, अन्यथा आप किसी न किसी लीगल मैटर में भी फंस सकते हो, ना ही किसी के मध्यस्थ बने। मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मध्यम समय ही वक्री गुरु देने वाले हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा समय का इंतजार किया जाए और उपायों को अवश्य ही किया जाए। चौथी जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि पर अभी एट प्रेजेंट शनि की ढैया का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, और कर्क राशि के 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और अभी आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और जब वक्री अवस्था में आएंगे तो ये 10वें भाव यानी कार्य भाव का भी प्रभाव या वहां के भी रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए गुरु का वक्री गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, और क्योंकि इनकी दृष्टियां भी बहुत अच्छी जगह पड़ रही है, 3, 5 और 7 भाव पर इनकी दृष्टियां रहेगी, तो भाग्येश का अगर 11वें भाव में ही होना तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाता है। वहीं 10वें भाव को भी क्योंकि वक्री होंगे तो ये एक्टिवेट कर देगा, तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी गुरु अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप देखेंगे कि ये जो 2-3 महीने आपके जीवन के श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। पिता या आपके जो भी सीनियर्स हैं उनका आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, उनकी वजह से आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो बिल्कुल मिल जाएगी, साथ ही प्रमोशन हो सकता है। अगर बिजनेस में तब भी बहुत ही अच्छी स्थितियां आप लोगों की निर्मित होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अगर बिजनेस में तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, या आप अगर कोई दूसरे भी बिजनेस में तो आप उसको जरूर बढ़ाएंगे। अच्छा समय इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि इस समय में आपकी जितनी भी इच्छा है वो सारी ही पूरी होगी। आय के मीन्स इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे, जीवन साथी की भी आय में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। आपके जो भाई बहन और विशेषकर जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव होगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बीच बीच में कई बार जैसे अन्य ग्रह भी वक्री हो रहे हैं तो आप किसी भी तरह की बहसबाजी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो उन लोगों को भी कोई न कोई शुभ सूचना मिल सकती है। संतान का विवाह भी हो सकता है, संतान की नौकरी मिल सकती है, मीन्स किसी न किसी तरह से आपको संतान से खुशियां मिल सकती है। 7वें भाव पर भी दृष्टि है, तो जिनके भी रिश्ते की बात चल रही थी, मीन्स प्रपोजल्स आ रहे थे लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यही वक्री गुरु अब आपका कहीं पे रिश्ता भी तय करवा सकता है।
साथ ही जो लोग पहले से ही विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में अगर तनाव की स्थितियां थी तो वहां पर भी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन किसी भी प्रकार के जो होते हैं ना अनैतिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल जिनको हम बोलते हैं, उनसे आप अवश्य ही बचकर रहे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए वक्री गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि पर गुरु के वक्री गोचर का क्या प्रभाव होगा। तो सिंह राशि में गुरु आपके अष्टम भाव और पंचम भाव के अधिपति हैं और दशम भाव में अभी एट प्रेजेंट गोचर कर रहे हैं। और जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो नवम भाव यानी भाग्य भाव का भी आपको फल देने वाले हैं। और साथ ही इनकी जो दृष्टियां पड़ रही है वो पड़ रही है 2, 4 और 6 भाव पर पड़ रही है। तो इन भावों में गुरु अगर कारक है तो करियर में बहुत अच्छी संभावनाएं सिंह राशि के लोगों को मिल सकती है। और आगे कोई भी अगर सपोज आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आता है या सपोज आपको कोई एलिगेशन लगता है या जॉब आपकी छूट गई है तो सारे ही आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बिजनेस में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, मान सम्मान की को प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही पिता का सहयोग भी आपको अवश्य ही मिलेगा। साथ ही एक दृष्टि उनकी द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है। तो द्वितीय भाव यानी बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला भाव है, एसेट्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी और वाणी के जरिए आप अपने काम बनाएंगे। मीन्स आप यहाँ पर अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेंगे, कुटुंब से भी आप अपना मेलजोल बढ़ाएंगे, मतभेद आपके सबसे समाप्त हो जाएंगे। मीन्स बहुत अच्छा समय है। वहीं पे चौथे भाव को भी देखेंगे तो नया वाहन, मकान खरीदने के योग बनेंगे। साथ ही गुरु की वजह से स्वर्ण आभूषण अवश्य ही खरीद सकते हैं। माता का सहयोग व आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जो भी आपके पुराने कर्जे चले आ रहे हैं वो भी इस समय में खत्म हो जाएंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, विशेषकर जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है, अच्छी सफलता के योग उन लोगों के लिए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी फूड हैबिट्स पर बहुत ध्यान देना है, बहुत हेल्दी ऑप्शंस चुनने हैं, तो एज सच कोई हेल्थ इश्यूज आपको नहीं होंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। नाउ कन्या राशि, कन्या राशि के नवम भाव में गोचर होकर वक्री अवस्था में गोचर होकर अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो ये अष्टम भाव का भी फल आपको देंगे। वहीं कन्या राशि के 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव यूं भी बृहस्पति देव के ही भाव के रूप में जाना जाता है। तो भाग्य का भाव अगर बृहस्पति देव स्वयं गुरुदेव के पास होगा तो डेफिनेटली भाग्य का साथ तो मिलने ही वाला है। साथ ही आपको पिता का सपोर्ट और आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक इसी तरह से जो भी आपके सीनियर्स हैं उनका भी सपोर्ट आपको अवश्य ही मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, नया मकान, नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा। पार्टनर का भी जो करियर है वो बहुत अच्छा रहेगा, वहां पर उनको भी कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती है, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कन्या राशि के सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। समाज में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, पर्सनालिटी में एक जैसे मेकओवर होता है, चेंज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। नेम, फेम, रिकॉग्निशन ये सब भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही 3rd हाउस को भी देखेंगे तो छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। 5वें भाव को देखेंगे तो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी सफलता का समय है। संतान के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। तो गुरु वक्री होकर भी अष्टम भाव का भी जो फल देंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। अगर पहले से कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो इनफैक्ट वो थोड़े से पोस्टपोन मोड में ही आ जाएंगे और आपको इस समय उनको थोड़ा सा पोस्टपोन करना ही चाहिए, या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो म्यूचुअली सॉल्व भी हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर आप चलें। साथ ही आपको ज्योतिष या अध्यात्म में भी रुचि बढ़ने वाली है, तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। अब सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप गूलर के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करें। गूलर का वृक्ष इन जनरल मंदिरों में मिल जाता है, अगर वहां आपको नहीं मिलता है तो आप किसी नर्सरी से अपने घर पे भी उसको ला सकते हैं, कोई गमले में उसको लगा सकते हैं। और अगर आप नित्य उसकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप
पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो आप कहीं पे भी गुलर का पेड़ है तो उसकी छोटी सी जड़ का टुकड़ा ले आइए, उसे सफेद कपड़े में बांधिए और उसे अपने पूजा स्थल में रख दीजिए और रोज उसकी पूजा करिए, तब भी आपको गुरु के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो अवश्य ही मिलेंगे। दूसरा जो बहुत ही अच्छा उपाय है वो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप केवल नित्य सुने ही, तब भी आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। तीसरा एक बहुत ही अच्छा उपाय है वो है कि आप किसी भी नीडी को, किसी भी जरूरतमंद को अगर चने की दाल भेंट करते हैं, मीन्स दान में देते हैं, या चने की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु दान में करते हैं, जैसे बेसन के लड्डू वगैरह, अगर आप उन्हें दान करते हैं, मीन्स कोई ना कोई मीठी चीज अगर आप बेसन की बनी हुई किसी को दान करते हैं, तो भी आपको गुरु के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज देते हैं, पेन, कॉपी, मीन्स स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप उनको देते हैं तब भी आपको गुरु बहुत ही शुभ फल देते हैं और बहुत आशीर्वाद आपको देते हैं। तो मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के जो भी लोग हैं, तो उन सबके लिए ये राशिफल था। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तुला राशि से लेके मीन राशि का जो गुरुदेव वक्री होंगे तो वो क्या इन राशियों पर प्रभाव डालेंगे। तो टिल देन, नमस्कार।